पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ, हिंसा हुई। हिंसा में कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए और अब इस हिंसा का डर तमाम प्रदेशों को भी सता रहा है। साथ ही वक्फ कानून के लागू करने के बाद हिंसा का डर भी लोगों को सता रहा है। दरअसल ये बिल कानून में परिवर्तित हो गया और उसके बाद इसको देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के तौर पर इसका लगातार विरोध करते हुए इसको लागू ना करने की मांग की जा रही है। तमाम खास वर्ग इसका लगातार पहले दिन से ही विरोध कर रहे हैं और इसी बीच अब झारखंड से भी सरकार का ये मानना है कि इस बिल में जबकि तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे में कुछ खामियां हैं जिसके चलते लगातार हिंसा हो रही है। ऐसे में इसको लागू करना ठीक नहीं है। झारखंड के राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि देश भर में वक्फ कानून को लागू किया जा रहा है, लेकिन उनके राज्य झारखंड में इसको लागू नहीं किया जाएगा। ये लागू नहीं होगा। शनिवार को धनबाद के सराय ढेला स्थित एक कार्यक्रम में वो शामिल होने आए थे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वक्फ कानून के चलते बंगाल में हिंसा हो रही है, जाने जा रही है। झारखंड के लोगों में भी इस बात का आक्रोश है कि इस बिल को लागू नहीं होना चाहिए और ये वक्फ की तमाम संपत्तियों को लेकर के ठीक नहीं है। ऐसे में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी उनके कौम के खिलाफ साजिश कर रही है, अशांत कर रही है। बीजेपी के पास हमारे कौम का ना तो कोई मंत्री है, ना विधायक, ना ही कोई सांसद। ऐसे में वो हमारी कौम के हितैषी बनने का दिखावा क्यों कर रहे हैं? हमारी कौम के विकास की चिंता उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कमाने खाने और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोग हैं हम लोग। बीजेपी बेवजह हमें छेड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अंग्रेजियों के फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में स्थिति और विस्फोटक हो सकती है। इस तरह बीजेपी समाज को बांट रही है, आंदोलन करवा रही है और दूसरी तरफ गैस की कीमतें बढ़ा करके आम जनता को परेशान कर रही है। वक्फ कानून के खिलाफ रविवार को रांची के राजभवन के पास ऑल इंडिया मुस्लिम यूथ एसोसिएशन अमाया ने प्रदर्शन किया था, जिसमें 1 दर्जन संगठनों ने धरना दिया था। धरने में शामिल तमाम लोगों ने कानून को वापस लेने की मांग की थी। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा था कि सड़क से लेकर अदालत तक इसका विरोध किया जाएगा। धरने के बाद राज्यपाल के नाम पर उन्होंने बाकायदा एक ज्ञापन भी दिया था, लेकिन क्या राज्य में ये लागू होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि राज्य के मंत्री ने ही अब इसका विरोध कर दिया है और इसे लागू ना करने की बात कह दी है। ऐसे में इस कानून को लेकर के मुर्शिदाबाद में जो हंगामा हुआ, जो हिंसा हुई, उसका भी डर झारखंड को सता रहा है। अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि हेमंत सोरेन सरकार क्या वाकई में झारखंड में इसको लागू करेगी या नहीं, क्योंकि इस कानून से पहले वहाँ भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हनुमान जयंती के दिन हजारीबाग में भी एक बवाल हुआ है जिसमें जमकर हिंसा हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।